अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी ज़िंदगी में सबसे अजीब और सबसे खूबसूरत दिन किस तरह से शुरू हुए तो मैं शायद वही दिन बताऊंगी जब एक किताब की दुकान में काम करते हुए मेरी ज़िंदगी का सबसे अनोखा पड़ाव आया। सच कहूँ मुझे कभी नहीं लगा था कि किताबों के बीच बैठी मेरी रोज़ की मामूली सी नौकरी मुझे किसी ऐसे मोड़ पर ले जाएगी जहाँ मैं खुद को और अपनी चाहतों को नए नज़रिए से समझ पाऊंगी। मैं सृष्टि हूँ और मैं एक छोटी सी किताबों की दुकान में काम करती हूँ जो कॉलेज के पास ही है। कॉलेज का मेरा टाइमिंग और ये दुकान दोनों मेरे लिए एक तरह की शांति का ठिकाना है। दिन भर कितनी भी भाग दौड़ हो यहाँ आकर मैं किताबों की सौंधी खुशबू में खो जाती हूँ। वैसे भी किताबें ही तो थीं जो मुझे बचपन से लेकर आज तक अपने सपनों और एहसासों की दुनिया में ले जाती रही हैं। पर कुछ महीनों से ये दुकान मेरे लिए सिर्फ किताबों का घर नहीं रही बल्कि एक नई कहानी की शुरुआत भी बन गई। सब कुछ तब शुरू हुआ जब एक दिन दुकान में एक लड़की आई। वो पहली नज़र में ही कुछ अलग लग रही थी। उसका नाम था आर्या। आर्या एक इलाहाबाद की रहने वाली लड़की जो हमारे कॉलेज से कुछ क्लासेस नीचे पढ़ती थी। मुझे याद है उस दिन दुकान में घुसते ही उसने किताबों के बीच ऐसे देखा जैसे वो खुद भी कोई किताब हो जिसे खोलकर पढ़ा जाना चाहता हो। उसकी आंखों में एक गहरी जिज्ञासा थी और वो हर किताब को ध्यान से छू रही थी जैसे हर पन्ना उससे कुछ कह रहा हो। मैं अक्सर दुकानदारों के ग्राहक से बातचीत नहीं करती, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। शायद मुझे भी उस गैर मामूली लड़की से कुछ पूछने का मन हुआ, इसलिए मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन सी किताब ढूंढ रही हो? उसने मुझसे आंख मिलाई और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसी जो मेरी सोच को थोड़ा बदल सके। वो छोटी सी बात मुझे एकदम छू गई। उस दिन से आर्या रोज़ दुकान में आने लगी। कभी अपने नोट्स के लिए किताब ढूंढती, कभी नई किताबों पर टिप्स लेती। हम दोनों के बीच धीरे धीरे बातचीत होने लगी। शुरुआत में तो बस किताबों और कॉलेज की पढ़ाई की बात होती, पर जैसे जैसे दिन बीते हमने अपनी पसंद नापसंद, अपने ख्वाब और डर भी साझा करने शुरू कर दिए। मुझे याद है एक दिन बारिश हो रही थी और दुकान में केवल हम दोनों ही थे। वो एक किताब लेकर आई थी जो मुझे भी पढ़नी थी और हम दोनों ने उस किताब पर घंटों बातें की। उसकी हंसी, उसकी बातें, उसकी वो छोटी छोटी आदतें जो मैं रोज़ नोटिस करने लगी थी, सब कुछ मुझे अपनी तरफ खींचती जा रही थी। कुछ तो था उसमें जो मुझे हर रोज़ उसके करीब खींचता जा रहा था और मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। लेकिन ये एहसास, ये नज़दीकियाँ कुछ ज़्यादा ही अलग थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये दोस्ती है या कुछ और आर्या, वो भी शायद मेरे अंदर की इस उलझन को महसूस करती थी। पर दोनों में से कोई भी उस बात को सीधे सामने लाने की हिम्मत नहीं करता था। और इसी बीच एक दिन उसने मुझसे कहा, तुम्हारे साथ बातें करने में कुछ अलग सा सुकून मिलता है सृष्टि। उस पल मेरे दिल ने एक अजीब सी धड़कन महसूस की, जैसे कोई पुराना संगीत अचानक से तेज हो गया हो। क्या वो भी कुछ महसूस करती है? क्या ये हमारी दोस्ती से कहीं बढ़कर है? बस उस दिन से मैं हर रोज़ उस दुकान के हर एक कोने को और गहराई से देखने लगी हूँ, ताकि मैं उसकी हर छोटी बात को समझ सकूँ, उसकी हर मुस्कुराहट को महसूस कर सकूँ। पर साथ ही एक डर भी है कि कहीं ये नज़दीकियाँ टूट न जाएं, कहीं मैं अपने दिल की सच्चाई को उसे दिखाकर रिश्ता ख़राब ना कर दूँ। तो ये थी मेरी ज़िंदगी का वो मोड़ जिसमें एक आम सी किताबों की दुकान ने मेरी दुनिया बदल दी। और मैं अब तक इस कहानी के अगले पन्ने का इंतज़ार कर रही हूँ, जहाँ मैं और आर्या, हमारी दोस्ती और भी कहीं गहरी और खूबसूरत हो सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या हुआ? क्या हमने अपनी भावनाओं को खुलकर बताया, या ये कहानी यहीं कहीं बीच में ठहरी रह गई? चलिए मैं आपको वो सब बताती हूँ। पर उससे पहले एक सवाल, क्या आप कभी किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो आपकी ज़िंदगी को किताब की तरह पलट कर रख दे? अगर नहीं तो मेरी कहानी सुनते रहिए, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। तो उस दिन की बात है जब मैं और आर्या की बातचीत ने एक नया मोड़ लिया। बारिश की बूंदें दुकान के शीशों पर ठस ठस कर रही थीं और बाहर का मौसम एकदम सुकून भरा था। हम दोनों एक एक कप गरम चाय के साथ उस किताब के पन्नों में खोए हुए थे जिसे हम दोनों ने साथ पढ़ना शुरू किया था। मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में वो चमक थी जो मुझे रोज़ ही आकर्षित करती थी। कुछ कहने को मन करता था पर शब्द कैसे निकालूपता नहीं था। तभी उसने धीरे से कहा, सृष्टि, क्या तुम कभी सोचती हो कि कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे आ जाते हैं जिनके साथ बातें करना अपने आप में एक तरह की राहत हो? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। सच कहूँ तो तुम्हारे आने के बाद से ही मेरे दिन बदल गए हैं। किताबों के अलावा अब तुम भी मेरी दुनिया का एक अहम हिस्सा बन गई हो। उसके चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई।
वो चुप हो गई पर उसकी आंखों ने मुझे बता दिया कि उसने भी वही महसूस किया है। मुझे अपने दिल की धड़कनों को संभालना मुश्किल हो रहा था। कुछ दिनों बाद हमारी दोस्ती और गहराती गई। कॉलेज के बाद मैं अक्सर दुकान पर देर तक रहती ताकि उससे और बातें कर सकूं। कभी कभी हम दोनों साथ में बाहर निकलते, छोटे छोटे कैफ़े में जाकर कॉफ़ी पीते या किसी पार्क में बैठकर लंबी बातचीत करते। मुझे उसकी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता और मुझे लगता जैसे मैं खुद को उसके सामने पूरी तरह से खोल सकती हूँ। पर फिर भी एक डर हमेशा मेरे मन में रहता था। क्या ये दोस्ती कभी प्यार में बदल पाएगी? क्या वो भी मुझे उसी नज़र से देखती है, या मैं बस अपनी ही कल्पना में खोई हूँ? एक शाम जब दुकान बंद करने का वक्त था, मैंने देखा कि आर्या अपने बैग से एक छोटी सी डायर निकाल रही थी। ये मेरी डायरी है, उसने कहा। कभी कभी मैं अपने अंदर की भावनाओं को यहाँ लिखती हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं पढ़ सकती हूँ? वो थोड़ी संकोच के साथ बोली, शायद बाद में, लेकिन अगर तुम चाहो तो एक बार ज़रूर पढ़ना। उस रात मैंने सोचा, क्या वो मेरे लिए भी कुछ लिखती होगी? क्या उसकी डायरी में मेरे लिए कोई जज्बात छुपा होगा? फिर एक दिन जब मैं दुकान पर अकेली थी, आर्या आई और बोली, सृष्टि, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या बात है? मैंने धीरे से पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा और बोला, मुझे लगता है कि मैं तुमसे ज़्यादा करीब होना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। तुम्हारे साथ एक कहानी लिखना चाहती हूँ जो किताबों से कहीं ज़्यादा ख़ास हो। मेरे होठों पर मुस्कान थी पर मन में घबराहट भी थी। पर क्या ये सही होगा? हमारी दोस्ती को हम प्यार में बदलना? क्या मैं तुम्हें वो सब दे पाऊंगी जो तुम्हें चाहिए? आर्या ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोली, चाहिए तो क्या? बस एक मौका, एक साथ चलने का। बाकी हम साथ मिलकर देखेंगे। उस वक्त मेरी आंखों से कुछ आंसू आ गए, लेकिन वो खुशी के थे। मैं समझ गई थी कि ये वो पल है जब मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत किताब का पहला सच लिखा जा रहा है। कुछ हफ्तों में हम दोनों के रिश्ते में एक नई मिठास आई। कॉलेज में, दुकान पर और हमारी छोटी छोटी मुलाकातों में हम एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और सपने बांटने लगे। कभी कभी मैं उसको देखते हुए सोचती, लड़की मेरी जिंदगी का वो हिस्सा है जिसे मैं कभी खोना नहीं चाहती। पर उस खुशी के बीच एक अनजाना डर भी था। हमारे समाज की सोचें, हमारे परिवारों की उम्मीदें और हमारी अपनी असमंजस, ये सब हमारे बीच एक दीवार की तरह थे। कभी कभी मैं सोचती, क्या हम इस रिश्ते को खुले दिल से जी पाएंगी? आर्या के साथ हाथ में हाथ डाले हम दोनों उस छोटे से कैफ़े की ओर बढ़ रहे थे जो कॉलेज के पीछे एक सुनसान गली में छुपा था। बारिश की बूंदें अब थम चुकी थी, लेकिन हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू थी जो हर कोई महसूस करना चाहता था। काफ़ी देर तक हम किसी भी तरह की बात किए बिना चलते रहे। बस वो सुकून था जो शायद हमें दोनों को चाहिए था। कैफ़े में पहुंचकर हमने एक खिड़की के पास वाली टेबल पर बैठना चुना। बाहर से हल्की धूप आ रही थी और अंदर की बत्तियां मंद थीं जो माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थीं। आर्या ने मुझसे कहा, सृष्टि, तुम्हें पता है, जब मेरे घर वाले मुझे पूछते हैं कि मैं अपना भविष्य क्या बनाना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा कुछ और ही सोचती हूँ। पर मैं नहीं बता पाती। मुझे डर लगता है कि वो समझेंगे नहीं। मैं उसकी बात सुनकर चुप हो गई। एकाएक हमारे बीच की ये दूरी जो हमने कभी महसूस नहीं की थी, उस वक्त बहुत भारी लगने लगी। मैंने धीरे से उसका हाथ दबाया और कहा, आर्या, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं होता। अपने दिल की सुनना, अपनी पहचान को स्वीकारना, खासकर जब दुनिया हमसे कुछ और उम्मीद करती हो। लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, किसी भी हाल में। उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम सच में मेरे लिए कुछ खास हो सृष्टि। तुम्हारे बिना मेरा ये सफ़र अधूरा लगता है। मैंने उसकी झील सी आंखों में देखा और दिल ने कहा कि ये रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं, प्यार है। बस शब्दों में कहना बाकी था। पर डर था कि कहीं ये सब जल्दी न हो जाए, कहीं हमारी दोस्ती की नाजुक डोर टूट न जाए। फिर अगले कुछ हफ्तों में हमारी नज़दीकियां और बढ़ने लगीं। कॉलेज के बीचों बीच हमें एक दूसरे के साथ देखकर लोग अजीब नज़रों से देखने लगे। कभी कभी तो मेरे दिल में डर बैठ जाता कि कहीं किसी को पता चल गया तो क्या होगा। पर आर्या के साथ होने वाला सुकून मेरे सारे डर दबा देता। एक दिन जब हम दोनों एक साथ किताबों की दुकान बंद कर रहे थे, उसने अचानक कहा, सृष्टि, क्या तुम्हें कभी लगा कि हम खुद को उस दुनिया के लिए गलत साबित कर रहे हैं जिसमें हम रहते हैं? मैंने उसकी बात को ध्यान से सुना। सच कहूं तो वो सवाल मेरे मन में भी बार बार आता था। हमारी बातचीत में जो ईमानदारी थी वो बाहर की दुनिया में कहीं खोसी जाती। हाँ, भी कभी लगता है कि हम अपने दिल की आवाज़ दबा रहे हैं ताकि किसी को चोट न पहुँचे। पर क्या ये सही है?
मैंने पूछा। उसने गहरी सांस ली। शायद नहीं, पर हमें अपनी खुशी के लिए लड़ना होगा। मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ सृष्टि, इस दुनिया की हर उस बात से जो हमें रोकती है। उस दिन मैंने महसूस किया कि ये रिश्ता सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि हमारी हिम्मत और जज्बे का भी है। एक साथ हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। फिर एक शाम जब हम दोनों दुकान बंद कर रहे थे, बाहर अंधेरा छा चुका था। हम दोनों साथ ही बाहर निकले। उस वक्त मैं अचानक रुक गई और उससे कहा, आर्या, क्या तुम सच में मेरे साथ हो? मतलब सिर्फ दोस्ती नहीं, बल्कि कुछ और। उसने मेरी आंखों में देखा और उसकी आवाज़ में वो नरमाहट थी जो मैं हमेशा महसूस करना चाहती थी। हाँ सृष्टि, मैं तुम्हारे साथ उस रिश्ते को जीना चाहती हूँ जो हमें सबसे ज़्यादा खुश करे। मेरे दिल ने उस वक्त कुछ ऐसा महसूस किया जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैंने उसकी बाजू पकड़ ली और कहा, तो चलो साथ में इस सफ़र को शुरू करते हैं, बिना किसी डर के। वो पल हमारे लिए बहुत खास था, जैसे सारी दुनिया थम गई हो और सिर्फ हम दोनों के बीच एक नई जिंदगी की शुरुआत हो रही हो। लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। अगले ही हफ्ते हमारी दोस्ती को लेकर कुछ अफवाहें फैलने लगीं। कॉलेज में कुछ लड़कियों ने हमें लेकर गलत बातें बनानी शुरू कर दीं। वो बातें जो सुनकर मेरा दिल टूट रहा था और आर्या भी अंदर ही अंदर संघर्ष कर रही थी। एक दिन जब मैं दुकान पर थी, अचानक आर्या आई और बोली, सृष्टि, मुझे लगता है कि हमें कुछ बातें साफ करनी होंगी। ये अफवाहें हमारे रिश्ते के लिए खतरनाक हो सकती हैं। मैंने उससे कहा, मुझे भी डर लग रहा है, पर हम साथ हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर हाल में। उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई। तुम्हारी ये हिम्मत मुझे और भी मजबूत बनाती है। हम दोनों ने तय किया कि किसी की सुनेंगे नहीं। हम अपने प्यार को जिंदा रखेंगे, चाहे जो भी हो जाए। उस शाम जब दुकान बंद थी, हम दोनों एक साथ बाहर निकले। उसने मेरा हाथ थामा और कहा, चलो कहीं चलते हैं जहां हम सिर्फ हम हों और कोई हमें जज न करे। मैंने उसकी आंखों में देखा और महसूस किया कि ये रिश्ता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस रात उस छोटी सी दुकान के बाहर बारिश की बूंदें फिर से गिरने लगीं। हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और मुझे लगा जैसे सारी दुनिया की ठंडक हमारे प्यार की गर्माहट के सामने फीकी पड़ गई हो। ये रिश्ताए कहानी अभी शुरू हुई है। आगे इसके और भी रंग हैं और मैं तुम्हें वो सब बताती रहूंगी। लेकिन इतना ज़रूर कहती हूँ, प्यार की ताकत बेहद ख़ास होती है और अगर दिल से चाहो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो इस कहानी के अगले अध्याय के लिए तैयार रहो, क्योंकि मैं और आर्या की कहानी में अब और भी गहराई और सच्चाई आने वाली है। उस रात की बारिश में जब हम दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया था, मुझे लगा था कि अब कोई भी तकलीफ हमें तोड़ नहीं सकती। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, हमने महसूस किया कि बाहर की दुनिया हमारी सोच से कहीं ज़्यादा जटिल है। कॉलेज में हमारे रिश्ते को लेकर अफवाहें बढ़ती ही गईं। कुछ लोग हमें देखकर बातें बनाते तो कुछ हमारे पीछे हमारी बातें करते। कभी कभी उनके नज़रिए और बातों ने मुझे इतना अंदर तक चोट पहुंचाई कि मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या हम सच में सही रास्ता चुन रहे हैं? क्या मेरा दिल और दिमाग सही दिशा में जा रहे हैं? एक दिन जब मैं दुकान पर अकेली थी, मन भारी था। किताबों की अलमारियों के बीच बैठी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाज़ा खुला और आर्या अंदर आई। उसकी आंखों में वही चमक थी, लेकिन चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसने धीरे से कहा, सृष्टि, मुझे लगता है हमें बात करनी चाहिए। ये सब जो हमारे बारे में हो रहा है उससे मैं डरती हूँ। मुझे डर है कि कहीं ये सब हमारी दोस्ती और प्यार को तोड़ न दे। मैंने उसकी बात सुनी, फिर अपने दिल की बात कहने लगी। आर्या, सच कहूँ तो मैं भी डरती हूँ, पर इस डर से भागना सही नहीं। मैं चाहती हूँ कि हम साथ मिलकर हर मुश्किल का सामना करें। तुम्हारे बिना ये सब अधूरा है। उसने मेरे हाथ को अपनी हथेली में ले लिया और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ, पर हम दोनों को समझना होगा कि ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा और साथ ही अपने आप से भी प्यार करना होगा। हमारी बातचीत के बाद कुछ चीज़ें बदलने लगीं। हमने तय किया कि हम अपने रिश्ते को धीरे धीरे अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सामने स्वीकार करेंगे, ताकि अफवाहों और गलतफहमियों का अंत हो सके। पर यह आसान काम नहीं था। मेरे घरवालों को जब पता चला कि मैं आर्या के साथ ज़्यादा समय बिताती हूँ तो उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने मुझसे इस रिश्ते के बारे में सवाल किए, मेरे फैसले पर सवाल उठाए। मैं समझती थी कि उनके लिए ये सब नया और मुश्किल था, पर मैं भी अपनी सच्चाई से पीछे हटने वाली नहीं थी। एक दिन मेरे पिता ने मुझसे कहा, सृष्टि, मैं तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, पर यह रास्ता तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। सोच समझकर कदम बढ़ाओ। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, अपने दिल की बात बताई, पर उनकी नज़रों में वो डर और चिंता साफ दिख रही थी।
मैं खुद भी अंदर से टूट रही थी, घर और अपने प्यार के बीच फंसी हुई। आर्या ने जब ये सब सुना तो वो दिन दूनी रात चौगुनी मेहनत करने लगी कि हम दोनों के लिए एक सुरक्षित जगह बन सके। उसने मुझे बताया कि वो भी अपने घरवालों को मनाने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे वो भी हमारे रिश्ते को समझने लगे हैं। फिर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम कॉलेज के एक साहित्यिक समारोह में साथ जाएंगे। ये हमारे लिए एक तरह की हिम्मत की परीक्षा थी। हम दोनों ने पहनावा चुना और हाथ में हाथ डाले समारोह में पहुंचे। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे, कुछ ने हमारा समर्थन किया और कुछ ने नज़रें चुराईं, पर उस दिन मुझे पहली बार लगा कि मैं खुद पर गर्व महसूस कर रही हूँ। मैंने महसूस किया कि मेरा प्यार और मेरी पहचान मेरी सबसे बड़ी ताकत है। समारोह के बाद हम दोनों एक पार्क में बैठे थे। आर्या ने मेरी तरफ देखा और कहा, सृष्टि, मुझे लगता है कि ये शुरुआत है। हर दिन हम एक दूसरे के लिए एक नई कहानी लिखेंगे जो हमारे प्यार और हिम्मत की मिसाल बनेगी। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, हाँ आर्या, मैं तुम्हारे साथ इस सफ़र में हर कदम चलने के लिए तैयार हूँ। चाहे जो भी आए, हम साथ हैं। उस शाम जब आसमान पर तारे जगमगा रहे थे, मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, जब प्यार सच्चा हो तो हर अंधेरा खुद ब खुद दूर हो जाता है। कुछ महीनों बाद जब हमारे परिवारों ने भी धीरे धीरे हमारी पसंद को स्वीकार करना शुरू किया तो मुझे लगा कि हमारी कहानी एक नई दिशा लेकर चल रही है। हम दोनों ने अपने जीवन की किताब के पन्ने ऐसे मोड़ दिए जहां दर्द भी था, संघर्ष भी, लेकिन सबसे ऊपर था हमारा प्यार और समझदारी। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो छोटी सी किताबों की दुकान जहाँ से ये कहानी शुरू हुई थी, मेरे लिए सिर्फ एक दुकान नहीं बल्कि एक जादुई जगह बन गई है। वहाँ से शुरू हुई हमारी दोस्ती अब एक खूबसूरत रिश्ते में बदल चुकी है। और मैं जानती हूँ एक कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। हर दिन हम नई उम्मीदें लेकर उठते हैं और साथ में वो सब करते हैं जो हमें एक दूसरे के और करीब लाता है। और मैं, सृष्टि, हमेशा अपने दिल की सुनने वाली लड़की, इस सफ़र में आर्या के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटी सी मुलाकात आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है? मेरी ज़िंदगी में तो यही हुआ। एक किताब की दुकान में मिली एक लड़की ने मेरी दुनिया ही बदल दी और मैं आज भी उस पल का शुक्रगुजार हूँ। तो चलिए मेरी कहानी के अगले अध्याय में फिर मिलते हैं, जहाँ मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम दोनों ने अपने प्यार को और भी मजबूती से जिया और साथ ही हर उस चुनौती का सामना किया जो हमारा इंतज़ार कर रही थी। तब तक के लिए बस यही कहूँगी, प्यार के लिए हमेशा हिम्मत रखो और कभी अपने दिल की आवाज़ दबाओ मत, क्योंकि वही आवाज़ तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आर्या और मेरा रिश्ता एक अनोखे मुकाम पर पहुंच चुका था। अब हम सिर्फ कॉलेज की गलियों या दुकान की चार दीवारों तक सीमित नहीं थे। हमारा रिश्ता धीरे धीरे एक परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा था, जिसमें प्यार के साथ साथ जिम्मेदारी और समझदारी भी थी। पर यह सफ़र इतना आसान भी नहीं था जितना हम दोनों ने सोचा था। एक दिन की बात है, जब मैं दुकान बंद करके घर लौट रही थी तो अचानक मेरे फ़ोन पर एक मैसेज आया। स्क्रीन पर लिखा था, क्या हम आज मिल सकते हैं? कुछ ज़रूरी बात करनी है। भेजने वाली थी आर्या। मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। क्या कोई परेशानी हो गई है या फिर वो कुछ नया कहना चाहती है? हम दोनों कॉलेज के पास के एक चाय वाले ठेले पर मिले। ठंडी हवा में चाय की चुस्कियां लेते हुए आर्या ने धीरे से अपनी बात शुरू की। सृष्टि, मुझे कुछ दिनों से लग रहा है कि हम जो रिश्ता बना रहे हैं से लेकर मुझे कुछ डर सताने लगे हैं। मैं उसकी आंखों में झांकने लगी, जहां थोड़ी चिंता ज़रूर थी लेकिन प्यार की गहराई भी। मैंने मजबूती से कहा, आर्या, डर तो होता है पर डर के आगे जीत है। हम साथ हैं, याद है? कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। वो मुस्कुराई लेकिन उसकी आवाज़ में थोड़ी कमज़ोरी थी। सृष्टि, मैं तुम्हारे साथ भविष्य के बारे में सोचती हूँ। क्या हम ये सब ओपनली जी पाएंगे? क्या हमारे परिवार हमें स्वीकार करेंगे? क्या समाज की बातों से हम बच पाएंगे? मुझे लगा जैसे सारे सवाल मेरे दिल की गहराइयों से उठ रहे हों। मैंने उसको अपनी बाहों में ले लिया और कहा, हम खुद को और एक दूसरे को इतना मजबूत बनाएंगे कि कोई भी हमें रोक न सके। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। उस दिन के बाद हमारा रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत होने लगा। हम एक दूसरे के लिए सहारा बन गए थे। साथ ही हमने अपने परिवारों से धीरे धीरे बात करना शुरू किया। ये आसान नहीं था, पर हम जानते थे कि ईमानदारी से ही सब कुछ ठीक हो सकता है। मेरे घर पर एक शाम आर्या आई। मेरी माँ ने जब उसे पहली बार देखा तो उनकी आंखों में थोड़ी हैरानी ज़रूर थी, लेकिन उसने झट से मुस्कुराकर स्वागत किया। उस शाम हमने चाय और बातें साझा कीं। मेरी माँ ने मुझसे कहा, बेटी, तुम खुश दिखती हो, यही सबसे बड़ी बात है।
आर्या का भी अपने परिवार के साथ संघर्ष था, पर उसने मुझे बताया कि धीरे धीरे उसके परिवार वाले भी उसकी पसंद को समझने लगे हैं। ये जानकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला। फिर एक दिन हम दोनों ने मिलकर छोटे से कैंपस की एक वार्षिक फेस्टिवल में भाग लिया। हम साथ में स्टॉल सजाने गए और बीच बीच में हंसी मजाक करते रहे। उस समय मुझे लगा कि शायद हमारे लिए भी ये दुनिया थोड़ी ज़्यादा खुली और समझदार हो रही है, पर गलियों में फुसफुसाहटें अभी भी थीं। एक बार कुछ लड़कियों ने हमें देखते हुए बातें कीं। मैं जानती थी कि ये बातें हमारे खिलाफ फैल रही हैं, पर मुझे अब फर्क पड़ने लगा था। मुझे अब डर नहीं लगता था। मैं जानती थी कि आर्या मेरे साथ है और यही सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन जब हम दुकान बंद कर रहे थे, आर्या ने मुझसे कहा, सृष्टि, क्या तुम कभी सोचती हो कि हम एक दूसरे के लिए कितनी खास हो गई हैं? मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकती। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं भी तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। तुम मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। फिर हमने फैसला किया कि हम अपनी कहानी को और भी गहराई से जिएंगे। हम अपने प्यार को सिर्फ एक राज नहीं रहने देंगे, बल्कि उसे खुलकर जिएंगे। अपने रिश्ते को एक नई पहचान देंगे, पर फिर भी जिंदगी की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। एक दिन कॉलेज में एक नया प्रोफेसर आया। उसने हमारी दोस्ती पर सवाल उठाए और कुछ ऐसा कहा जो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण था। उसने कहा, कुछ रिश्ते समाज के लिए स्वीकार्य नहीं होते। तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। उस दिन मुझे पहली बार महसूस हुआ कि हमें अपनी पहचान के लिए लड़ना होगा, कि सिर्फ अपने प्यार के लिए। आर्या ने मुझे समझाया, सृष्टि, हमें खुद को साबित करना होगा। हमें अपनी जगह बनानी होगी इस दुनिया में, चाहे जो भी हो जाए। उस रात जब हम साथ थे, मैंने उससे कहा, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम दोनों मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। आर्या ने मुझसे नज़दीक आकर कहा, हम साथ हैं और यही सबसे बड़ी ताकत है। हम दोनों ने अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए और उस रात की चांदनी में हमारे रिश्ते ने एक नई चमक पाई। अब जब मैं आज उन पलों को याद करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि प्यार सिर्फ एहसास नहीं, एक जद्दोजहद है, संघर्ष है और सबसे बड़ा साहस है। आर्या और मेरी कहानी उस साहस की मिसाल है जो हर रोज़ नई चुनौतियों से लड़ती है, पर कभी हार नहीं मानती। और ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। हर दिन नई चुनौतियां, नए अनुभव और नई खुशियां लेकर आता है। मैं और आर्या हाथों में हाथ डाले अपनी ज़िंदगी की किताब के नए पन्ने लिख रहे हैं, सपनों, उम्मीदों और प्यार के। तो दोस्तों, अगर कभी आपको लगे कि आपकी मंजिल दूर है, तो याद रखिए, प्यार और हिम्मत से हर रास्ता आसान हो जाता है। और कभी कभी एक छोटी सी किताब की दुकान आपको वो रास्ता दिखा सकती है जहाँ से आपकी असली कहानी शुरू होती है। उस दिन के बाद से जो प्रोफेसर हमारे रास्ते में आया था, हमारे लिए ज़िंदगी थोड़ा और पेचीदा हो गई थी। उसकी बातें, उसकी टोका-टाकी हमारे बीच के रिश्ते की परीक्षा लेने लगी थी। कॉलेज के गलियारों में उसकी निगाहें और उसकी टिप्पणियां दोनों ही हमें परेशान करने लगी थीं। पर हम दोनों ने तय किया था कि हम अपने प्यार को किसी के ख्यालात से कमतर नहीं आने देंगे। एक शाम जब हम दोनों दुकान बंद कर रहे थे तो मैं थोड़ी चिंतित सी लग रही थी। आर्या ने मेरी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ? तुम कुछ परेशान लग रही हो। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो प्रोफेसर, उसकी बातें मुझे अंदर तक हिला रही हैं। लगता है जैसे हम अपनी जगह बनाने की लड़ाई में अकेले हैं। आर्या ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, हम अकेले नहीं हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। तुम मेरी ताकत हो और मैं तुम्हारी। उस दिन मैंने महसूस किया कि इसका मतलब सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं था, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रतिबद्धता की गहरी भावना थी। हमारे बीच जो नज़दीकियां बढ़ रही थीं वो सिर्फ प्यार तक सीमित नहीं थीं, बल्कि एक साथ जीवन के हर उतार चढ़ाव से लड़ने की हिम्मत भी थीं। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक बड़ा आयोजन था, कल्चरल फेस्टिवल। मैं और आर्या दोनों ने फैसला लिया कि हम साथ में स्टेज पर जाएंगे। ये हमारे लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि हम चाहते थे कि लोग हमारी दोस्ती और अब प्यार को खुले दिल से देखें। दिन भर की तैयारियों के बीच हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने। मैं उसके बालों को संभालती, वो मेरी हंसी पर मुस्कुराती। एक पल ऐसा आया जब उसकी नज़रें मेरी आंखों से मिली और उसने धीरे से कहा, सृष्टि, तुम्हारे साथ हर पल एक जादू की तरह होता है। मैं झिझकते हुए बोली, मैं भी यही महसूस करती हूँ आर्या। तुम्हारे बिना सब अधूरा है। फेस्टिवल के दौरान जब हम स्टेज पर गए तो सबकी निगाहें हम पर थीं। मैं जानती थी कि कुछ लोग शायद हमारी दोस्ती को लेकर चुपचाप बातें कर रहे होंगे,
पर उस पल जब मैं आर्या के हाथ में अपना हाथ थामे खड़ी थी, मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। हमारी हिम्मत और प्यार ने मेरी आत्मा को इतनी ताकत दी थी कि मैं सबसे आगे खड़ी थी। स्टेज के बाद हम दोनों पार्क की तरफ गए। वहाँ चांदनी रात थी और ठंडी हवा हमारे गालों को छू रही थी। आर्या ने मेरी ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ भविष्य की बातें सोचने लगी हूँ, एक साथ बड़े सपने देखने लगी हूँ। मैंने उसकी बात सुनी और कहा, मैं भी। हम दोनों साथ मिलकर वो सब कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। कोई भी बाधा हमारी राह में नहीं आ सकती। वो मेरी आंखों में खो गई और फिर उसकी आवाज़ में एक नरमाहट आ गई। सृष्टि, क्या हम इस रिश्ते को एक नया नाम देंगे? क्या हम अपनी कहानी को एक नई शुरुआत देंगे? मेरे दिल ने उस वक्त एक अजीब सी खुशी महसूस की। हाँ रिया, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम हमेशा मेरी जिंदगी में रहोगी। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी। उस रात हमने एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें शेयर की, अपनी उम्मीदें और सपने। हमारी कहानी अब सिर्फ किताबों की दुकान तक सीमित नहीं थी, बल्कि हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी थी। पर हर कहानी में जैसे उजाले के साथ छांव भी होती है, वैसे ही हमारे रास्ते में भी एक बड़ा मोड़ आया। अगले ही हफ्ते कॉलेज में कुछ लोग हमारी बातों को लेकर गलतफहमियां फैलाने लगे। उन अफवाहों ने हमारी खुशी को कुछ देर के लिए परछाई में ला दिया। मैंने आर्या से कहा, शायद हमें अपने रिश्ते को और भी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा, जहां हम बिना किसी डर के अपने प्यार को जिएं। आर्या ने साथ ही कहा, हमारा प्यार इतना मजबूत है कि ये छोटी छोटी बातें हमें तोड़ नहीं सकती। हमें खुद पर विश्वास रखना होगा। फिर एक दिन हमने फैसला किया कि हम अपने करीबी दोस्तों को पूरी सच्चाई बताएंगे। ये हमारी हिम्मत की परीक्षा थी। हम दोनों ने मिलकर एक छोटी सी पार्टी रखी, जिसमें हमने सबके सामने अपनी कहानी बताई। शुरुआत में कुछ तो चौंके, कुछ ने सवाल किए, लेकिन धीरे धीरे सबने हमारी बातों को समझा और स्वीकार किया। ये हमारे लिए एक बड़ी जीत थी। हमें लगा कि अब हम दुनिया के सामने अपने प्यार को बिना किसी डर के जी सकते हैं। उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं होता, बल्कि एक जंग भी होती है जो हर रोज़ हमें लड़नी पड़ती है। और जैसे जैसे हम लड़ते गए, हमारा प्यार और मजबूत होता गया। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे गर्व होता है कि मैंने अपने दिल की सुनाई, अपनी खुशियों को चुना। और आर्या जो मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है, मेरे साथ थी। हमारी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है दोस्तों। ये तो बस शुरुआत है उस सफ़र की, जिसमें हम प्यार के हर रंग को महसूस करेंगे, हर चुनौती को पार करेंगे और एक दूसरे के हाथ में हाथ थामे आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में प्यार की तलाश में हैं तो याद रखें, हिम्मत के साथ अपने दिल की सुनिए और कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि उसी हिम्मत में छुपा होता है सच्चा प्यार। आखिरकार वो दिन भी आया जिस दिन मैंने और आर्या ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत जुटाई। हम दोनों ने फैसला किया कि अब और छुप छुपाकर नहीं, खुलकर एक दूसरे का साथ देंगे। ये फैसला जितना आसान नहीं था, उतना ही ज़रूरी था हमारे लिए। हमने एक छोटी सी जगह किराए पर ली, जहां हम अपने सपनों के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी बना सकें। वहां की दीवारों में हमारी हंसी, हमारी बातें और वो अनगिनत लम्हे बुन दिए। एक दूसरे के साथ सुबह उठना, साथ में कॉफ़ी पीना और कभी कभी बस चुपचाप एक दूसरे को देखना, ये सब हमारे लिए अब रोज़मर्रा की खूबसूरती बन चुके थे। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, हम दोनों बालकनी में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान के रंग बदल रहे थे। आर्या ने मेरी हथेली अपने हाथों में लेकर कहा, सृष्टि, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी पूरी हुई है। मैंने उसकी नज़रों में देखा और दिल की गहराइयों से कहा, आर्या, तुम मेरी ताकत हो, मेरी खुशी हो। मैं तुम्हारे साथ हर मुश्किल को पार करने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त हमारे बीच कोई बड़ा वादा या भारी शब्द नहीं थे, बस वो सुकून था जो सिर्फ असली प्यार में महसूस होता है। हमें पता था कि रास्ता आसान नहीं होगा, पर साथ है तो हर सफ़र खूबसूरत है। कुछ महीने बाद हमारे करीबी दोस्तों और परिवार ने भी हमें पूरी तरह स्वीकार कर लिया। वो झिझक, वो डर सब धीरे धीरे ख़त्म हो गए। अब हम न सिर्फ एक दूसरे के लिए, बल्कि अपने समाज के लिए भी मिसाल बन रहे थे कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। जब मैं आज उस पहली मुलाकात की याद करती हूँ, जब आर्या पहली बार दुकान में आई थी, तो लगता है कि वो सिर्फ एक आम दिन नहीं था, बल्कि मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत मोड़ था। एक किताब की दुकान ने मुझे वो लड़की दी जो मेरी कहानी का सबसे ख़ास हिस्सा बनी। हमारी कहानी ने मुझे सिखाया कि प्यार के लिए हिम्मत चाहिए, समझदारी चाहिए और सबसे बड़ी बात, अपने दिल की आवाज़ सुनने का साहस चाहिए। और जब ये सब साथ हों तो दुनिया की कोई ताकत हमारे रास्ते में रोड़ा नहीं डाल सकती।
तो दोस्तों, चाहे आपकी ज़िंदगी में कोई भी मोड़ आए, याद रखिए कि सच्चा प्यार अपने साथ एक नई शुरुआत लाता है। बस आपको चाहिए अपने दिल और हिम्मत पर भरोसा रखना। मैं सृष्टि आज यहाँ अपनी कहानी के इस खूबसूरत अध्याय को यहीं ख़त्म करती हूँ। पर ये सफ़र जारी रहेगा, क्योंकि जब दिल साथ हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। धन्यवाद जो मेरी इस कहानी को सुना। उम्मीद है कि ये कहानी आपके दिल को भी छू गई होगी। प्यार और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए और अपनी ज़िंदगी की किताब खुद लिखिए।